राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 25 मार्च 1991 सांझ लगभग 4 बजे रामधाम सिंथल राम राम पराकृष्णमद्बन्धं परं ब्रह्मणरात्रि सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दाखिलं महा प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकलार्णवनीतिलाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरूथात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री भगवाय नमः श्री राम राम राम। ये बात बहुत ठीक है, ऐसे के समारोह होने से बहुत लाभ होता है, साधारण मनुष्यों को भी लाभ होता है, साधन करने वालों को भी साधन का बल मिलता है, उत्साह मिलता है, हिम्मत हार न आ जाए, कोई दूसरी कोई हिम्मत टूट जाए तो वो भी ठीक हो जाती है, तो बहुत लाभ होता है। ऐसे उत्साह से आप हम लोग सब करते रहे। इनमें देखा है तो जो आप सुनने वाले हो, इनका जितना अधिक उत्साह होगा उतने ये बात हो जाएगी। लोगों में तो दिखता है भाई पैसों से काम होता है, और बात भी ठीक है, पैसे खर्च होते ही हैं, परंतु काम होता है सुनने वालों की उत्कंठा से। उनसे कहने वाले के मन में भी कई बातें पैदा होती है, तो सुनने वाले को उत्साह से ही होती है। इस बात से सुनने वाले आप लोग रखो और रामायण का पाठ करो, स्वयं गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, पारमार्थिक पुस्तकें पढ़ो, इनसे आपका उत्साह पैदा होगा और उस उत्साह से फिर संयोग हो जाएगा, ऐसा संबंध बन जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के लोग बहुत उत्साही है, प्रत्येक वर्ष में ऐसा करने से लोग जरा सा उकता जाया करते हैं, पर ये उत्साह हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। ऐसा उत्साह देखा है, खूब हम काम करते हैं। पैसा लगाना लोगों की दृष्टि में तो बहुत ऊंची बात है, पर मैं तो इतनी ऊंची बात नहीं समझता हूँ। ऊंची बात समझता हूँ लोगों के उत्साह की, प्रेम से काम करते हैं। हमारी बच्चियां लड़कियां महाराज पानी पाने काम करती है, जूता रखने काम करते हैं, छोटे छोटे बालक इसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े आदमी भी लगे हुए हैं काम करने में, सफाई करने में, जल के प्रबंध में, रोशनी के प्रबंध में, और जिसमें जो झाड़ू साफ करना उस प्रबंध में, भोजन के बनाने में, भोजन के परोसने में, सबको ठहराने का प्रबंध करने में, तो क्या क्या करना वो तो आप जानते हो, ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो एक मुफ्त आदमी हूँ, पेट भले कर लेते हमारे पास में। आप जानते ही हो कितना परिश्रम पड़ता है, कितना खर्चा लगता है, फिर भी कहते नहीं हमें होना ही चाहिए। ऐसे तो यहाँ पर तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और मेरे पर तो हक लगाते ही है, भाई हमारा हक भी लगता है, हमारा गुरुद्वारा है यहाँ पर, तो इस बात हम तो आते ही है। कोई आप लोगों को एहसान करते नहीं कि आप लोगों का कारण आते हैं, हमें तो आना चाहिए ही, नहीं आते तो हमारी गलती होती है। समझे, अपने गुरु स्थान भी नहीं जाए तो गलती होती है, इस वास्ते आते ही है। पर लोगों का उत्साह बहुत ऐसा है, कैसे नहीं यहाँ तो लोग पहले से कहने लगे वहां तो आपको आना ही पड़ेगा, तो भाई आना ही पड़ेगा। क्या पता, भविष्य का कुछ पता नहीं लगता, और भविष्य में क्या होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं है। भविष्य तो अंधेर में है, भगवान की कृपा हो तो बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा, फिर हो जाएगा, नहीं तो भगवान जाने। तो अपने घरों में गीता का रामायण का पाठ आप करते रहे, बाल बच्चों के सहित घर घर में ऐसा करते रहे, तो उत्साह बढ़ेगा, बच्चों का उत्साह बढ़ेगा।
बालकों के संस्कार पढ़ना बहुत आवश्यक है। जमाना बहुत गिर गया है, पतन की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। लोगों की वृत्तियां भी बहुत खराब हो रही है। ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण बहुत काम करती है। और ये पाठ होता है, कितनी बढ़िया बात होती है, कितना शुद्ध वायुमंडल पैदा हो जाता है। तो आप जहाँ जहाँ से आए वहाँ अपने अपने गाँवों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने प्रांतों में वहाँ गीता रामायण का प्रचार करो। सच्ची अच्छी पुस्तकें उनका प्रचार करो। वे पुस्तकें ले जाओ, पढ़ने के लिए दो। वो प्रकार हमें अच्छा लगा जो पुस्तक पढ़ने के लिए दे दे। दो दो चार चार पुस्तक ऐसे लेकर संग्रह करे अपने पास, दे दे पुस्तक, पढ़ ली, पढ़ ली, ठीक है, लाओ, वो ले ले, दूसरे ये पढ़ो। ऐसे पढ़ने को देना लेना बिक्री तो इसमें कम होती है। पैसों के लोभ में देखा जाए तो लोभ तो कम पैदा होगा, पर लाभ इसमें ज्यादा होगा। क्यों? पढ़ने के लिए दिया तो वो ले जाकर घर नहीं जाएगा, पढ़ेगा, पूरी पढ़ ले तो वो ले लो, दूसरी दो, फिर दूसरी। ऐसे 5 7 10 घरों में ऐसे देते रहे ये बहना माता है भाई लोग। अगर अपने गांव में, अपने जगह जगह मोहल्लों में अगर ऐसा प्रचार करे तो बहुत लाभ होगा। पुस्तकों से लाभ बहुत होता है। पुस्तकें खरीदने वाले आते हैं, उनको भी कहा जाए तो वे भी खरीदते हैं, पर खरीद करके लेकर के पास में रखकर ऐसे प्रचार किया जाए तो उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता नहीं, लाभ बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि पुस्तक पढ़ी है, पढ़ने वाले दे दो, उन्हें पढ़ी दे दो, उसमें पुस्तक देनी पड़ेगी तो पढ़ लो, इसमें ले जाते हैं, फिर दूसरी पुस्तक लगा दो, जाते हैं। इस तरह से पुस्तकों में लग जाए तो बड़ा अच्छा रहे। भगवान की जो भक्तों की कहानियां हैं, भक्त बालक, भक्त रत्न, भक्त सप्तरत्न, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, ऐसे कई पुस्तकें हैं भक्तों की, तो वे बालकों को दी जाए। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं जो पढ़ती है, उनको दिया जाए तो उनकी पढ़ाई में मदद होगी, पढ़ने का बोध हो जाएगा, पुस्तकों का बोध हो जाएगा और संस्कार पड़ जाएंगे भक्ति के, तो बहुत काम करेंगे। बच्चा अवस्था में जो संस्कार पढ़ते हैं वो बड़ी अवस्था में नहीं पढ़ते। वो संग जैसे कोरा बर्तन है, जल भर करके कोयले से लिखो तो पक्का हो जाता है, फिर स्याही से लिखो तो पक्का नहीं होता, क्यों? कोयले है ना। अभी ऐसे बच्चा बच्ची है, इनके हृदय में ये संस्कार बैठ जाए भक्ति का, नाम जप का, कीर्तन का, ये बैठ जाए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। इस तरह से अपने घरों में आप चेष्टा करो। स्तुति प्रार्थना सुबह होती है 5 बजे, वो अपने अपने घरों में आप लोग करो। जो सब आ जाओ भाई, छोटा बड़ा सब, गोदी के बालकों को भी ले लेना, गोदी में ले लेना, उनके भी संस्कार पड़ते हैं। उसको ऐसा मत समझो कि भोला है, और भोला हो चाहे समझदार हो, संस्कार तो पड़ता ही है, इससे लाभ बहुत होता है। विशेष राम स्नेही बाल का रमता ही राम करण, खेलते खेलते ही राम राम करने लगते हैं। संस्कार है उनकी। संध्या करने वाले घरों में जो लड़के हैं वो पानी लेकर यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, देख रहे हैं संध्या करते हुए तो वे भी करने लगते हैं, उनके संस्कार पड़ते हैं। बालकों को संस्कार ज्यादा पड़ते हैं। माताओं को चाहिए, ये जिम्मेवारी आप पर है। पहला गुरु माँ माना गया, सबसे पहला गुरु माँ है। और ये अच्छे अच्छे संत हुए, महात्मा हुए हैं, आप निगाह करो तो उनकी माताएं बड़ी अच्छी हुई है। माताओं का संस्कार ही पड़ा है। पेट में रहते हैं, दूध पीते हैं, गोद में खेलते हैं, माँ से बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, सब माँ सिखाती है। बैठना नहीं आसाई वाले उठ जाएंगे तो माँ ये लगा करके सहारा उसको बैठाएंगे, बैठने माँ सिखाती है, बोलना माँ सिखाती है, भोजन करना यूँ करें, यूँ करें, वो भोजन करना नहीं आता, माँ सिखाती है। अरे ऐसे क्या करते भोजन कर, ऐसे। ये पशु की तरह हम लोग थे, भाई हो चाहे बहना हो, माता ने सिखाया है। चलना सीखा, दोनों आगे पकड़े, यूँ खा जाए, मेरे को क्या सीखी, समझते ही नहीं। तो माँ है पहला गुरु। माँ के जितने अच्छे लक्षण होंगे, त्याग वैराग्य हो, भजन स्मरण हो, आस्तिक भाव हो, और घर वालों की सेवा करे, उसे अंतर्गुण बहुत निर्मल होता है। आज जैसे ये गांव के पास अकुरली होती है जिसमें फूल फूस कर डालते हैं,
ये सबसे निकमी चीज बन जाती है। पर खेतों में जाकर बैठे तो अनाज पैदा हो जाए, खाद मिल जाए, इनसे ऐसी चीज है। जो घरों में काम धंधा है अकूरी तरह लोग समझते हैं, घृणा करते हैं। अरे खेती हो जाएगी बढ़िया, ये मामूली चीज नहीं है। सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करे, आज्ञा पालन करे, बच्चों की भी राजी ले, बूढ़ों की भी राजी ले, समान अवस्थाओं की भी राजी ले। अच्छे आचरणों से सब खुश होते हैं, वो पुण्य कम नहीं होता है। हमारी माता बहना दान पुण्य में तो समझ रही, दान पुण्य करो पुण्य होगा। अरे अच्छे विचार रखो, सेवा करो, इससे पुण्य कम नहीं होता है। पुण्य दृष्टि नहीं, ये भी पुण्य है, बड़ा भारी पुण्य है ये। सास ससुर आदि की सेवा, सादर सास ससुर पति पूजा, नारी धर्म पति देवन पूजा, दूसरा है ही नहीं कोई पूजा में ऐसा। इस तरह से करो घरों में, ऐसा प्रेम रखे एक एक से, तो महाराज आपकी इज्जत है, भगवान की हमारी इज्जत है। हमारी बातें सुने, लड़ाई करे तो दूर से सत्संग में कितनी फजीती बताओ, तो हमारी भी इज्जत हो जाएगी, आप भी ठीक राजी हो जाएंगे, हमारे भी उत्साह भी होगा मन में। कोई सत्संग करने वाली बहना जो बड़ा प्रेम से काम करती है, कितनी बढ़िया बात होती है। ऐसे आपस में प्रेम प्रस्ताव रखो, एक एक का भला चाहो, एक एक को सुख चाहो, एक एक को आराम दो, एक एक को सुख दो, एक एक का आदर करो, सत्कार करो। वो निरादर कर तो बधाई करो, मन तो आया नहीं गई। संत उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। अब सुपर मैं सुन रहा था, उसमें आया कि ये संत नवनीत समाना, कहा कौन पर कहे न जाना, आ सुना था। कभी ने कहा पर कहना आया नहीं। निज परिताप ध्रुव नवनीत, मक्खन तो खुद के हाथ लगे तब पिघलता है, और संतों का हृदय दूसरे को दूसरे के दूर पर तो पिघल जाता है। कितनी विलक्षण बात है उनकी। तो ऐसे संत कौन होते हैं जो ऐसा काम करे, वही संत है। ऐसा नहीं है इस वेश के ऊपर ही कोई ठेका हो, ऐसा नहीं है। गृहस्थाश्रम बहुत अच्छे संत हुए, बड़े महात्मा पुरुष हुए, और देखो तो पहले ये महात्मा हुई हुए। कृष्ण भगवान भी गृहस्थ थे, अर्जुन भी गृहस्थ थे, उनके सामने गीता निकली, गीता जैसा ग्रंथ, बोलो कितनी विलक्षण बात है। अब साधुओं को बताओ ऐसे गीता जैसा ग्रंथ बताओ, कोई साधुओं ने कहा हो, साधु को सम्मान, गृहस्थों को सम्मान ये चीज है। हम लोग तो ले भागते हैं, मुफ्त में रोटी खाते, उसमें पुस्तक भी मुफ्त में पढ़ते हैं। गीता प्रेस है, गीता है तो आप लोगों की चीज, हम लोगों ने तो ले ली है आपने, हम लोगों की थोड़ी है, गृहस्थों की है। आपको आना चाहिए कि हम लोगों का है भाई। गृहस्थी करे, गृहस्थी सुने, गृहस्थी बात सुनी। और वो कैसा है, युद्ध के मौके। संसार में जितने काम है सब कामों से युद्ध करना, गला काटना सबसे बड़ा नीचा काम है, हिंसा का काम है। दिन भर गला कर लगाना, मनुष्य हंसते करने, ऐसे काम में आरंभ में गीता उतारो, गीता का इतनी बड़ी बात है। तो ऐसे युद्ध करते हुए भी सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ जया देव तो युद्धा युद्ध नहीं, पाप नहीं लगेगा। युद्ध करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कैसी विलक्षण युक्तियां बताई है गीता में। गृहस्था सब रहते हुए, कुटुंब का पालन करते हुए परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए, ऐसी विलक्षणता आप आ जाती है। तो ये इसमें लगाओ लोगों को। अभी जमाना है, इसमें आप लोगों ने सुनाई है, एक विलक्षण बात है, आपको बताऊं। हिंदुओं ने हिंदुओं पर बंदूक चलाई, निहत्थों पर, लाठी जिनका हाथ में नहीं, उनके ऊपर गोला चलाकर खत्म कर दिया उनको। तो याद रखो, ये भूल मत जाओ। अगर ये काम आ रहा है, इलेक्शन का काम आ रहा है, उसमें आप जोर से प्रचार करो। ऐसे जो हिंदू धर्म का नाश करे, गायों का नाश करे, मंदिरों का नाश करे, ऐसे हिंदू धर्म का नाश करने वालों को वोट मत। अपने और क्या करें, हमारे हाथ में, और हाथ में नहीं है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर हमारे हिंदू भाई बहन इकट्ठे हो जाए, एक मत हो जाए, कहते हैं हिंदुओं का हिस्सा आने वालों को देंगे हम वोट, इनका नाश करने वालों को नहीं देंगे, पर हम देंगे फिर मुसलमानों को देंगे, तो मुसलमान को ये वोट देंगे, वे हो जाए तैयार, पर आप नाश करेंगे। राम जन्मभूमि का पक्ष लेने वाले को वोट देना। हाँ, जो राम भूमि का पक्ष लेना, राम जन्मभूमि का, उसको देना। अपने तो बल उसका बढ़ाना है जो हमारा
राम जन्म की भूमि बने, मंदिर बने ठाकुर जी का, अपनी विजय हो। अब कितनी लज्जा की और शर्म की बात है, आपकी बहुत बड़ी है। संख्या होते हुए आज भी आपसे विपरीत चलने वाले, आपका नाश करने वाले उन पक्ष में हो रहे हो, और आप उनका भी पक्ष करते हो, उनको कोशिश करते हो। और हमारी माता बहनों को तो क्या बताओ, संतति निरोध करो, कैसे दुनिया का नाश हो, हिंदुओं का कैसे नाश हो, इस पर है। मुसलमान नहीं कराते, ईसाई नहीं कराते, ये हमारी बहनों कराती है। क्यों नाश करो अपने वंश का, सत्यानाश करो। राम 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 के बालक है, कैसे पालन करेंगे तुम? देखो, स्त्री नारी का जितना अपमान इससे है उतना अपमान किसी से नहीं है। नारी जात मात्र क्या हो गई, केवल भोग सामग्री के सिवाय स्त्री की कोई इज्जत नहीं है। नारी की इज्जत नहीं है, इज्जत माँ की है। माँ का दर्जा पिता जो 100 गुना 10 गुना, कहीं 10 गुना, कहीं 100 गुना अधिक माँ का दर्जा माना है। तो माँ बने जब है, माँ बनने बंद कर दे तो क्या केवल भोग की सामग्री है। भगवान राम जी जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो जाती है तो उस समय कहते हैं, नारी हेतु प्रिय भाई को, मैं भाई को मैंने खो दिया नारी के लिए। नारी हान विशेष क्षति नहीं, स्त्री नष्ट हो जाए तो उसका विशेष नुकसान नहीं है, पर भाई कहाँ मिलेगा? तो हमारे भाई भाई पैदा करने की खान आप बंद करते हो, खानी है यहाँ तो विशेष किस तरह से पैदा हो जाती, कितनी बात है। मनुष्य जन्म का बड़ा भारी महत्व बताया है, वो महत्व की आप जननी हो, आप माँ हो। कृपा करो, थोड़ी माता हो, आप कृपा करो, जिससे कि हम लोग परमात्मा की प्राप्ति चले, हम बहुत पैदा हो जाए, इस तरह से अच्छी बात है। 25 साल यहाँ चातुर्मास किया, मैंने उसमें बातें कही तो साधु बोले कि ये अपना काम नहीं है, तो गृहस्थों का काम है, पर साधु क्यों करे इसको? अगर साधु की बात सुनेगा कौन, और पोथी पढ़े कौन? मुसलमान मुसलमान, ईसाई ईसाई जाएंगे, न घट जाएगी तो आप सत्संग की बात सुनेगा ही कौन? तो पूछे ही नहीं, परवाह नहीं करते, हमारे भाई परवाह नहीं करते, साधु परवाह नहीं करते। मेरे तो भी इस बात से दुख होता है कि क्यों नाश कर रहे हो अपना, क्यों पसंद कर रहे हो, क्यों गिरा रहे हो, क्यों उन्हें संख्या खत्म कर रहे हो? साधु हो जाते नहीं होती, बहना को विधवा हो जाती नहीं होते, ऐसे। और वो संत निरोध और महान व्यभिचार अत्याचार फैल रहा है जोरों से, इसके बल पर कितना अत्याचार हो रहा है। राम 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 राम, बड़ा भारी पतन हुआ है, नरकों का रास्ता हो रहा है, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह चल रहे हैं। तो भाई ऐसे ऐसे कामों में आप मत लगो, और हिंदुओं का हित हो, गो हत्या बंद हो, किसी तरह से मंदिर बने, भगवान राम जी का अयोध्या का मंदिर बने, इस तरह से कोई काम करने वाला हो, और आपको विश्वास हो कि ये इसमें करेंगे। बातें बनाने में तो दूसरे भी ऐसा मौका रखा, हाँ हम ऐसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, करें कुछ नहीं है, धोखा देंगे उनको नहीं। अपने को पता लग गया है कि ये गोली खाने वाले हैं, राम मंदिर के लिए गोली खाए हैं, उनको दो, वे अपनी रक्षा करेंगे, राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, भगवान विश्वनाथ का काशी मंदिर है, जो बिल्कुल अन्याय पूर्व मुसलमानों ने लिया और उनका कब्जा सरकार उन्हीं की करती प्रोत्साहित, उन्हीं की करती सहायता। और हिंदुओं के कारण क्या है, हिंदू एकता नहीं रखते, मूल में कारण है। अगर आप सब लोग ऐसे हो जाओ, जाओ गांव गांव में प्रचार करो कि बस वोट आवे, वोटों का समय, उस समय में वोट देंगे, जो मुसलमानों के पक्ष लगे हाँ, संग मतभेद छोड़ करके इसमें सब एक हो जाओ। गाय में, मंदिरों में, तीर्थों में, यह सब हिंदू एक है। दक्षिण में रहने वाले बद्रीनाथ जाते हैं, और यहाँ रहने वाले कन्याकुमारी जाते हैं। मंदिरों में सब एक है, गाय हत्या निकल इसमें सब एक है, परंतु एक होते हुए भी लोलुपता, वोटों की लोलुपता अधिक कारण से कही गई, हमारे बस मुसलमानों की गुलामी करते हैं कि हमारे को वोट मिल जाएगा। छोटे थोड़े से मुट्ठी हुए मुसलमान, और ये थोड़े से शासन पड़े शासक कर रहे हैं, हमारा धर्म का उच्छेदन कर रहे हैं, धर्म का नाश कर रहे हैं, बच्चों का नाश कर रहे हैं। हिंदू जाति और
गौ जाति रह न जाए संसार में, ऐसा जोर से कारखाना खुल गया है। इतनी कसरत होती है, अंग्रेजों में इतनी कसरत नहीं हुई, इतना हिंदुओं का नाश नहीं हुआ, इतना गायों का नाश नहीं हुआ। जो विदेशी थे विराट करते हमारे देशी और हिंदू भाई, हिंदू कहलाने वाले, हिंदुओं के घरों में जन्म लेने वाले, हिंदू माताओं का दूध पीने वाले, उनकी क्या दशा हो गई भगवान। राम 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 राम, कितने कृतज्ञ हो गए हैं, क्या कहें उनको। तो आप लोग सब तैयार हो जाओ और वहां पर जोश भर जाके नहीं हम तो मंदिर बनाएंगे चाहे जैसे हो जाए। तो महाराज ये बहना माता तैयार हो जाए तो ये इनकी सूरवीरता बहुत होती है। आप शास्त्रों में देखो, शक्ति जब काली आई है, जिस महाराज राक्षसों का नाश कर दिया, रक्त बीज था राक्षस, रक्त बीज, उनका कोई खून निकाल दे काटे तो उनके जो पूंजा पड़ जाती, राक्षस पैदा जाते, राक्षस पैदा। काली और गई जो महाराज काट करके खून पी चाट की सभी। लोग कहते हैं आजकल क्यों नहीं प्रकट होती ऐसी देवियां? माता उसके आप ऐसी प्रकट हो, आप कहा आप तो नाश कर रही है, छोरों का गर्भपात कर रही है, हम पैदा नहीं हो, हमारे गर्भ न रह जाए कहीं, ऐसी बात कर रही है। अब पैदा कैसा हो? जोर से वो तो मान हिंगरा बनने में आ रहा है। मेरे तो महाराज आश्चर्य आया, इनको क्या कहें, मनुष्य हो और वो महाराज संग नहीं कर सके, पुत्र पैदा नहीं कर, हिंगरा कह रहे। अब इन बहनों को क्या कहें बताओ, क्या कहें बताओ, इनका क्या नाम धरे। स्त्री शब्द बनता है, शुक्र शोणित इकट्ठे होकर संतान पैदा हो तब वो स्त्री जग संज्ञा है, जिसकी ये नहीं होता वो स्त्री कहना नहीं है, तो उसको क्या कहें। हमारा नाम नहीं मिला है, आप कोई बताओ। अपना मूलोच्छेदन कर रही है, बनेगा काली जैसी शक्तियां बन जाए, ये शक्तियां बन सकती है। आप में ताकत है, बहुत विशेष बिल्कुल ताकत है, आप जागृत ही नहीं होती, इधर विचार ही नहीं करते। संयम रहे, आपका ब्रह्मचर्य पालन हो, अच्छी संयम से ठीक मर्यादा से रहो, आप में जोश आ जाएगा। क्षत्राणी ऐसी ऐसी हुई महाराज, वो एक बहनों था कौन, उसने हाथ पकड़ लिया, हाथ प्राग से हाथ काट फेंक दिया। ये आपके रजपूतों की बात है। बच्चे को एक दिन तो वो रोता तो दासी ने बोरा दे दिया, उन्हें मालूम पड़ा वही आंगली काट करके उल्टी कराई, फिर भी वो सिंह की शिकार मशीन से डर गया। तो वो एक दिन पानी दूध पिया, जिसकी ये दशा है। मेरा दूध पीते तो वीर क्षत्राणी महाराज कुंती माता ने कहा है, एक दियो कुंती नरसम क्षत्रिया सूते तस्य काल वो यमागत। युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन ने वो संदेश दिया भगवान के साथ में कि जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है, बेटा तुम्हारा वही दिन आ गया है, इन दुष्टों के पास मत रहना राज। माँ के कहने से युधिष्ठिर ने युद्ध किया, नहीं तो युधिष्ठिर ने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। व्यास जी ने कहा कि तेरे को निमित्त बना करके युद्ध होगा, उनमें क्षत्रियों का संहार हो जाएगा, नष्ट हो गया, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। परंतु माँ ने जब कह दिया तो माँ के माँ 5 पति हो गई द्रौपदी की, माँ के कहने मात्र से। तो इसलिए बात करी है युधिष्ठिर महाराज ने, माँ की आज्ञा पालन करी, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा रखते थे वो। आज माँ पढ़ना बंद कर दे, आप बहनों क्या करोगी, क्या आप में ताकत रह जाएगी, सब नष्ट कर रही हो आप, शूरवीर हो जाएगा नहीं मतलब करेंगे। महाराज बड़ी विचित्र विचित्र में शक्ति है, ताकत है, अपने स्वरूप को संभालो, आप अपना ध्यान दो। हम कैसी थी, किस तरह से सीता को रावण ले गया और सीता का रावण रावण बस बरती नर नारी सब बसीभूत रहते थे, उसमें कहते अरे अरे अधम निर्लज लाज नहीं तोड़ी, शून्य गृह आने से चोरी करके शून्य घर से मेरे को लिया, अरे निर्लज, अरे निर्लज, तेरे को शर्म नहीं आती है। रावण ने सामने महाराज फटकार कह दिया, निर्भय किस बात का भय, हम पाप करते थे, हमारा अन्याय करना है ही नहीं, तो डर की बात का है। ऐसे निर्भय सीता जी बोलती है राम के सामने, वो खड़ग निकाल कर कहता है कि मैंने कहा सीता तेरे में कृत अपमान, आपने अपमान किया, कृपा से तेरा गला काट दूंगा। मधुंदरी का कर क्या रहे हो, इससे भी राज चलाते हो, ऐसी बात है। मैं सीता के धड़कन ही नहीं मन में,
कि मार्ग जल चंद्रहास मम वही संताप, मेरा संताप दूर कर दे, भगवान से दूर रहे, वो मेरे संताप हो रहा है, वो जल तेरिया तेरी धरा से मेरे शांति मिलेगी, गला कट जाएगा। बड़ा अच्छा बात है ये बात है आप लोगों की, मैं तो माताओं की बात। माता सीता को याद कर लो, कुंती माता को याद कर लो, देखो आप में सुविधा आती है। बच्चियों की सीता माता को और कुंती को याद करे तो वृक्ष आ जाती है। गौर की पूजन करते मना गौरी सती शिरोमणि पद देवता सुथी महा मातु प्रथम तवर एक, सबसे पहले सती की है, उसकी पूजा करते, सीता की पूजा करती है, सबकी पूजा कन्या करते है हमारी। कैसी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक आप कर सकती है। तो कृपा करो, अब आ रहा समय, उस समय में जागृति करो, जगह जगह जागृति करो, जिससे कि अब ठीक हो जाए। खून आपका नष्ट कर दिया, आपको मार दिया बिना कसूर, गोली गोली मार मार करके, कितने को मार मार करके सड़कों में फेंक दिया जिसकी गिनती नहीं है, पता नहीं लगे लोगों इतना इतना नाश किया है बिना का निहत से। कुछ बेचारे हिस्सा करते नहीं, घरों में से निकाल निकाल कर गोलियां भी मार दिए। किसी ने झंडा ले लिया, झंडा पर और झंडा देख लिया पिछले में तुम नपुंसक हिंजड़े कहाँ गए थे, आज बेचारे नहीं ऐसा करते हो। तो राज का बल से लग के देखा गोली मार दी। ऐसा ऐसा अत्याचार करे, उनकी फिर वोट दे उनको, फोट दे, वोट क्या दे उनको, आप क्या दूजा होता है सब साथ में।